देखिए 1 जनवरी से एटीएम से पैसा निकालना महंगा हो गया है। यानी इस नए वर्ष से सरकार ने एटीएम से पैसा निकालने का जो चार्ज था उसको बढ़ा दिया है। तो जानते हैं कि ये पूरी बात है क्या और इस झमेले से हम कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हम इस वीडियो को क्यों देखें। आप इसलिए देखें क्योंकि आप ऑब्वियस सी बात है कि एटीएम इस्तेमाल तो करते ही होंगे। एटीएम इस्तेमाल करते होंगे तो आपको फ़ायदे क्या क्या मिलेंगे इसको जानने से। पहला जो फ़ायदा आपको मिलेगा कि कितना चार्ज बढ़ गया है सरकार द्वारा, ये आप जान पाएंगे। और आप ये जान पाएंगे कि वो चार्ज सरकार ने बढ़ा क्यों दिया है। दूसरी बात आप जानेंगे इसके बचने के उपाय क्या हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो उपाय हैं ऑब्वियसली। तीसरी बात आप जानेंगे कि क्या हम मिनी स्टेटमेंट निकाल लें या बैलेंस इंक्वायरी कर लें। इसके लिए भी जाएंगे तो क्या कुछ अमाउंट डिडक्ट होगा, यानी अमाउंट कटेगा। तो जानकारी लेते रहिए, जागरूक बनते रहिए। आप हैं मेरे साथ और मैं हूं दीपक मिश्रा। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की ओर से जून में जारी निर्देश के मुताबिक बैंकों के ग्राहक को 1 जनवरी 2022 से फ्री सीमा से अधिक बार एटीएम निकासी करने पर ज़्यादा पैसे देने होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की 10 जून 2021 की अधिसूचना के मुताबिक 1 जनवरी 2022 से बैंक 20 रुपए के बजाय ये जानने वाला पॉइंट है कि 20 रुपए के बजाय अब 21 रुपए एटीएम से बढ़ जाएंगे चार्ज के तौर पर ग्राहकों से बैंकें लेंगी। मौजूदा नियम के मुताबिक अभी एटीएम से फ्री में कैश निकालने की सीमा कितनी है? 5 है। यानी आप 5 बार एटीएम से कैश जब निकालेंगे तो आपका पैसा नहीं लिया जाएगा। लेकिन आप जैसे 5 से 6वीं पे पहुंचेंगे, यानी 5th टाइम से अगर आप 6 टाइम पे पहुंचेंगे तो आपसे पर ट्रांजेक्शन आपसे 21 रुपए चार्ज लिए जाएंगे, जो कि पहले 20 रुपए लिए जाते थे। अब आप सोच रहे होंगे क्या ही हुआ, 1 रुपए बढ़ गए। नहीं, अभी आगे और भी जानिए। एटीएम से 5 बार कैश फ्री में निकाला जा सकता है, लेकिन इससे अधिक निकासी के लिए अब 21 रुपए देने होंगे। बैंक के एटीएम से 6 मेट्रो शहरों का मतलब होता है कि वे शहर जहां पर मेट्रो मौजूद हो। ये मेट्रो शहरों के लिए कुछ अलग कानून है, उसको जानते हैं। जैसे पहला मुंबई, दूसरा दिल्ली, तीसरा चेन्नई, चौथा कोलकाता, फिर है आपका बेंगलुरु और छठा है आपका हैदराबाद। ये 6 मेट्रो शहर में पैसे निकालने की जो सीमा होती है वो 5 ही होती है। यानी जहां पर मेट्रो नहीं है वहां पर आप 5 बार फ्री में कैश निकाल सकते हैं। और ऐसे शहर जहां पर मेट्रो हैं उनमें भी ये 6 शहर में अगर आप कैश निकालते हैं तो आपको 3 बार ही फ्री सुविधा दी जाएगी। आप चौथी बार निकालेंगे तो आपको 21 देना पड़ेगा। यहाँ पर आपको छठी बार निकालेंगे तब 21 देना पड़ेगा। इसमें फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन दोनों ही शामिल है। ये बहुत ही समझने वाली बात है कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या है और नॉन फाइनेंशियल क्या है। ये सरकार ने क्या लिमिट सेट कर रखी है। आइए आपको आसान शब्दों में, काफ़ी आसान शब्दों में समझाता हूँ कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन यानी फाइनेंशियल निकासी किसे बोलते हैं, नॉन फाइनेंशियल निकासी किसे बोलते हैं। देखिए, फाइनेंशियल निकासी का सीधा सा मतलब है कि ये है, मान लो एटीएम और ये आप हैं। आप गए एटीएम से पैसे निकाले और लेके चले आए। क्या? पैसे। इसको क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल निकासी। लेकिन ये है एटीएम और ये है आप गए, पैसा नहीं निकाले बल्कि गए गए जाए देखें पेमेंट आई नहीं आई। आपने किया बैलेंस इंक्वायरी, यानी कितना पैसा है खाते में। आपने किया, निकाला मिनी स्टेटमेंट की निकासी क्या क्या हुई है ये आपने जानना चाहा। या फिर आपने चेंज किया क्या? पिन। यानी आप ऐसी सुविधा एटीएम की जिससे आप पैसा नहीं निकालते हैं, आप बैलेंस इंक्वायरी करते हैं, मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं या फिर पिन को चेंज करते हैं एटीएम पिन को, तो उसको बोलते हैं नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अगर आप पैसा निकालने जाते हैं तो उसको बोलते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। आपको बता दूं कि इस पे 20 से बढ़ा करके 21 रुपए कर दिया गया है और इस पे नॉन फाइनेंशियल पे आप 8.5 रुपए तय है।
यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यानी आप बैलेंस इंक्वायरी करते हैं, मिनी स्टेटमेंट करते हैं, या फिर आप पिन को चेंज करते हैं एटीएम को, 5 बार तो फ्री है, लेकिन आप जैसे ही छठी बार जाएंगे आपको 8.5 रुपये देने पड़ेंगे। और अगर आप 5 बार से अधिक कैश निकालेंगे तो आपको 20 के बजाय 21 रुपये इस वर्ष से देने पड़ेंगे। लेकिन वहीं पर हम बात करें 6 मेट्रो शहर की, जैसा कि मैंने पीछे बताया, तो वो 3 बार फ्री है, लेकिन 3 से वो चौथी बार जाएंगे तो उनको देना पड़ेगा यही चार्ज। आइए आगे समझते हैं। देखिए सरकार क्यों ऐसा कर रही है। बेसिकली आप ये देख रहे हैं कि हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है। इसमें लिखा मैन अरेस्टेड फॉर एटीएम मनी ही टेल्स पुलिस हाउ कैश वाज स्टोलन फ्रॉम एसबीआई डिपॉजिट मशीन। बेसिकली ये जो आर्टिकल है, ये जो न्यूज है हिंदुस्तान टाइम्स का, ये इस बारे में बताता है कि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हम एटीएम की जो सुरक्षा है उसको और पुख्ता कर सकें, क्योंकि आए दिन एटीएम मनी हेस्ट में एटीएम से काफ़ी चोरियां हो रही हैं। लोग एटीएम को ही उखाड़ के लेके चले जा रहे हैं और अंतोगत्ता ऐसा होता है तो उसमें जो पड़ी रकम है उसका नुकसान बैंक को होता है, उससे कंज्यूमर को कोई मतलब, उसको कंज्यूमर से कोई मतलब नहीं कि हाँ वो कहेगा हमारे से काट लो। तो ये कुछ सुविधा देना चाह रहे हैं इसलिए ऐसा करें, इनका कहना है ऐसा। ये आप देख सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, 2 नेब्ड इन रेट 31 लाख एटीएम थेफ्ट। नेब्ड मतलब पकड़े गए 2 लोग, ये आप देख रहे हैं मैं होगा। तो ऐसा है कि सरकार का कहना है कि वो सुरक्षा को पुख्ता करना चाहती है, इसलिए वो ऐसा कर रही है। आइए जानते हैं। एटीएम मशीनें लगाने और रखरखाव से जुड़ा बैंकों का खर्च बढ़ने की वजह से ट्रांजैक्शन फीस बढ़ाने का फैसला लिया गया है। आपको बता दूं कि वित्त वर्ष 2020 से 2021, देखिए वित्त वर्ष क्या होता है। मान लीजिए ये 2020 है और ये 2021 है। क्यों बोला जाता है वित्त वर्ष? 2020 का मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो साल होगा वो वित्त वर्ष कहलाएगा। यानी 1 अप्रैल 2020 से और 31 मार्च 2021 तक का जो टाइम होगा उसको वित्तीय वर्ष बोला जाता है बैंकिंग की भाषा में। अगर यही लिख कर आए कि 2021 से 2022, इसका मतलब क्या है? तो यानी 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, इतने दौरान का जो समय होगा वो वित्तीय वर्ष कहलाएगा। ये बैंकिंग का अपना तरीका है ईयर को कैलकुलेट करने का। मैंने आपको समझा दिया कि वित्तीय वर्ष होता क्या है। कि आखिर में देश भर में 1,15,605 ऑन साइट, मतलब ऑन साइट का मतलब वो बैंकों के जो बगल में एटीएम लगे होते हैं एटीएम थे, और 97,970 ऑफ साइट। ऑफ साइट का मतलब होता है कि जो बैंक से दूरी पर एटीएम थे। आने वाले समय में सरकार का कहना है कि वो एटीएम को बढ़ाना चाहती है जिससे पब्लिक को पैसा निकालने में आसानी हो। और क्या कहते हैं, अगर पैसा निकालने में आसानी हो तो उसके लिए हमें सुरक्षा देनी पड़ेगी। तो इनका कहना है कि ये ऐसे पैसा बढ़ा कर करके हमको सुविधा देंगे। तो देखिए बचने के क्या उपाय हैं। बचने का सीधा सा उपाय ये है कि आप रिक्वायर्ड मनी, महीने भर का जो सामान है आप उसको ले लें, रिक्वायर्ड मनी निकाल लें। बहुत ज़्यादा ना निकालें, लेकिन उतना निकाल लें कि आपको बार बार एटीएम मशीन जाना ना पड़े, कैश निकालना ना पड़े। तो इससे हो सकता है लिमिट के अंदर रहेंगे और आप पैसा ज़्यादा देने से बच जाएंगे। और सरकार को इस मुद्दे में ये भी सोचना चाहिए कि भले ही आप एटीएम को इंस्टॉल कर रहे हैं, नए एटीएम को, वेलकम है आपकी सोच का, बट अभी भी देश में ऐसे एटीएम हैं जिसमें महीने महीने पैसे ही नहीं पड़ते। आप जाओ तो एटीएम खाली रहता, पैसा ही नहीं पड़ रहा है। महीने महीने से मेरा मतलब ये नहीं है कि पूरा महीना नील रहता है, लेकिन हाँ जिस हिसाब से पड़ना चाहिए उस हिसाब से नहीं पड़ता है। तो पहले जो एटीएम है उन पे पैसों का टाइम से पड़े और कस्टमर को दिक्कत ना हो। वो जब जाएँ तो उनको मोस्टली अवेलेबल हो मनी और वो अपने हिसाब से मनी को निकाल सकें। थैंक्स फॉर लिसनिंग। थैंक यू।